क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग इज द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ श्री अजय कुमार, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन लिक्विडिटी बेसिस। लिक्विडिटी बेसिस का मतलब होता है तरलता के आधार पर उसको लिखो। ठीक है, तरलता मैं समझाता हूँ, देखिए होता क्या है। जैसे कि लिक्विडिटी अगर मैं बात करूं, जैसे कैश तो कैश है यार, है ना, आप किसी को भी कैश दोगे बिल्कुल ले लेगा। लेकिन आपको अगर पैसे की ज़रूरत है और आप किसी के पास गए अपना टीवी या फ्रिज लेकर कि भैया मेरे को पैसा दे दो, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। लेकिन वही बात करें अगर गोल्ड अगर आप उसके पास जाकर देते हो कि ये गोल्ड है 10,000 रुपये का और इसके बदले मेरे को आप 8,000 रुपये दे दीजिए, है ना, तो वो बंदा आपको बिल्कुल दे देगा। तो गोल्ड में तरलता ज़्यादा होता है, मतलब वो कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है ना। तो वही चीज़ पूछा है कि ना लिक्विडिटी के आधार पर हमको क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना है। तो कुछ नहीं है, बस उसको ना सीक्वेंस से जो लिक्विडिटी पहला जो बहुत तेज़ी से कैश में कन्वर्ट होगा उसको पहले लिखेंगे, और जो लेट में होगा या बहुत लंबा समय लगता है उसको हम बाद में लिखेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ये आपका बैलेंस शीट, ठीक है, ये मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ बैलेंस शीट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एसेट दिया है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या होता है आपका एसेट होता है। और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये सब फिक्स्ड एसेट होता है। बात करें डेटर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये सब क्या है आपके करंट एसेट है। तो देखिए एसेट सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर डेटर कितना रुपए दिया हुआ है, 2,200 रुपये। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्यों पहले लिख रहा हूं, तो भैया डेटर करंट एसेट होता है। क्यों? क्योंकि जिससे हमको पैसा लेना है वो 1 साल के अंदर हमको पैसा दे देगा, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको पहले लिखे डेटर 2,200। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे पास जो बचा हुआ स्टॉक है वो आज नहीं तो कल बिक जाएगा और उसके बदले कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लिख लेते हैं बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग कितने का है, 10,000 रुपये का। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी है 3,900 रुपये का, 3,900 रुपये का। ठीक है, तो ये बस लिक्विडिटी के आधार पर लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन वैसे मेरे हिसाब से तो भैया एग्जाम में नहीं आना है ना, तो आप उसका टेंशन मत लेना, बस समझ लो, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। बिल्डिंग लिख लिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी लिख लिए हैं, डेटर लिख लिए हैं और क्लोजिंग स्टॉक लिख लिए हैं। फर्नीचर को यहाँ लिखना था, है ना, तो चलो इसको थोड़ा सा फर्नीचर को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हो गया फर्नीचर का अमाउंट है 150 रुपये। ये हो गया आपका एसेट साइड। अब उसके बाद लायबिलिटी साइड में आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले तो भैया क्रेडिटर, जिसको पैसा देना है उसको हमको इमिडिएटली पैसा देना रहता है, ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल बाद दे रहे हैं, तो क्रेडिटर को पहले लिखेंगे। उसके बाद लोन है, लोन बैंक का लोन कितना रुपए, 500 रुपये, 500 रुपये ये लोन हुआ। उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है 15,250, जिसमें कि प्लस होगा नेट प्रॉफिट और माइनस होगा ड्राइंग, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। ये लिक्विडिटी बेसिस पे बोला है, इसलिए हम लोग इसको उल्टा सीधा इस तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल है 1550, जिसमें कि नेट प्रॉफिट है 1811 प्लस होगा। और यहाँ पर ड्राइंग देखिए, एसेट साइड में ड्राइंग दिया है 191, ये माइनस होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब इसको टोटल करते हैं तो 15,250 में माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 1811 और माइनस करेंगे 191, तो यहाँ पर आ रहा है 16,870 रुपये। ये आ गया। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 16,870 में ये हो जाएगा 500 और 1280 मतलब कि 1780। तो ये आ रहा है, एक सेकेंड, 16,870 में प्लस करेंगे 1280 और प्लस करेंगे 500, तो ये आ रहा है 18,650। ठीक है, 18,650। ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड आ रहा है। अब एसेट साइड टोटल कर लेते हैं, 2,200, 2,400, 150 और ये कितना था, बिल्डिंग कितना था, बिल्डिंग था 10,000 रुपये। ठीक है, बिल्डिंग था 10,000 रुपये, तो ये प्लस 10,000
प्लस प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट एंड मशीनरी था 3,900, ठीक है, थोड़ा सा खसकाया तो इधर उधर हो गया, 3,900, ये 3,900 है और ये 10,000 है, तो ये आ रहा है 18,650, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट बैलेंस शीट। देख लीजिए, इसको ऊपर नीचे क्यों लिखे हैं, तो भैया लिक्विडिटी बेसिस बोला है, तो तरलता के आधार पर जो बहुत तेज़ी से कैश में कन्वर्ट होगा उसको पहले लिखेंगे और जो लेट लगेगा उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही क्रेडिटर भैया हमको पेमेंट करना पड़ता है, फिर लोन का थोड़े लंबे समय बात करना पड़ता है, और ये कैपिटल तो ये तो ओनर का पैसा रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहे और आपके क्लास 11th में बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सके। ये पूरा का पूरा जो चैनल है हमारा, वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है क्लास 11, 12th CG बोर्ड के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।